गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है ट्रायंगल का सेकेंड स्टेप। ट्रायंगल में जो हम एक दिन का क्लास लेते हैं तो उसको फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में इस तरह से हम बांटेंगे ताकि आपको ये पता चले कि हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये पढ़ना, उसके बाद ये करना। तो बच्चों, कल हमने आपको बताया था प्रूव करके कि ट्रायंगल में थ्री एंगल, सम ऑफ थ्री एंगल 180 डिग्री। और फिर दूसरा स्टेप बताया था कि यदि ट्रायंगल की किसी एक साइड को हम बढ़ा दें तो बाहरी कोण जो होता है दो अभिमुख अंतर कोण के योगफल के बराबर होता है। अब उसके बाद बहुत सारा स्टेप है, धीरे धीरे हम चलेंगे। और इसके बाद आपको मिक्स प्रॉब्लम हो गया, जो हमने पॉइंट पढ़ा, एंगल पढ़ा, इसके बाद रे पढ़ा और जो ट्रायंगल पढ़ेंगे, ये सारा मिक्स प्रॉब्लम बहुत तरह के हम बताएंगे भी और बहुत तरह के आपको प्रैक्टिस में भी देंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा उसके आगे। एक और भी बेहतरीन चीज सीखना है कि हमने ट्रायंगल का एक ही साइड बढ़ाया था, और यदि इसका हम तीनों साइड बढ़ा दें तो ये तीन बाहरी कोण बनेंगे। ये तीन बाहरी कोण बनेंगे, ये बना, ये बना और ये नहीं, ये तो शायद बढ़ा हुआ है, इसको बढ़ाएंगे तो ये बनेगा। और ये तीनों बाहरी कोणों का योगफल ये कितना होगा, ये निकालना है। ये तीनों बाहरी कोण का योगफल कितना होगा, ये निकालना है। फाइंड द, क्वेश्चन बना देते हैं, यदि त्रिभुज की तीनों भुजा क्रमशः बढ़ाई जाए तो कोणों का योगफल ज्ञात करें। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। बच्चों, हमें मालूम है कि ट्रायंगल में ये इंटरनल एंगल का एडिशन 180 होता है। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री। नो प्रॉब्लम। अब देखिए, यहां पर ये कोण प्लस ये कोण, ये दोनों आसन्न कोण है। ये शीर्ष बिंदु है, ये लाइन है, ये रे आके मिलती है, तो ये दोनों आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री। हम लिखेंगे बिंदु सी पर कोण एक प्लस कोण सी बराबर 180। इसी तरह से बिंदु ए पर कोण दो प्लस कोण एक, ये भी 180 डिग्री। इसी तरह से बिंदु सी पर ये दोनों मिलके 180 डिग्री। बिंदु बी पर कोण 3 प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और 180 जोड़ 180 जोड़ 180 हो जाएगा 540। अब इसका मान हमको मालूम है,
इसके जगह पे इसका मान रख देंगे। इसका मान हमको पहले से मालूम है 180 540 डिग्री। इस तरह से 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 540 180 रहे माइनस में ना प्लस में उठा जाके हो जाएगा माइनस में। ये कोण बन गया 1 + 2 + 3 = 360। इस तरह से हम लोग जाने कि त्रिभुज की भुजा को क्रमशः बढ़ाने के बाद जो बहिष्कोण बनते हैं, एक्सटर्नल एंगल बनते हैं, इनका एडिशन जो होता है 360 डिग्री होता है। तो कभी कभी इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछने के दूसरे तरीके ये भी पूछा जाता है, इस तरह से भी या इस तरह से भी, कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल 4 समकोण होता है। एक समकोण में 90 डिग्री, तो निश्चित रूप से 4 समकोण में 360 डिग्री। प्रश्न पूछने के ये तरीके हो या ये तरीके हो, बनाना हमको इसी तरह से है। प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 360 डिग्री, या तो 360 डिग्री दे देगा या 4 समकोण दे देगा। इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करें, खुद से बनाने का प्रयास करें, अपने बन जाएगा। अब देखो बच्चों, बहुभुज में भी इंटरनल एंगल होता है। जिस तरह से अभी देखा ना, ट्रायंगल में भी था इंटरनल एंगल और ट्रायंगल में भी था एक्सटर्नल एंगल। एक बार और थोड़ा सा छोटे बच्चे दोहरा लें, इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल ये ट्रायंगल में कहां कहां है। देखो छोटे बच्चे, ये ट्रायंगल है, ये आपका एंगल इंटरनल एंगल है, इसको अंतःकोण कहते हैं। ये भी इंटरनल एंगल है, ये भी इंटरनल एंगल है। लेकिन जब ये साइड बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल यानी बहिष्कोण, और ये साइड को बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल यानी बहिष्कोण। इसको बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल। तो एक ट्रायंगल में एक तरफ इंटरनल है, एक तरफ एक्सटर्नल है, एक तरफ इंटरनल है, एक तरफ एक्सटर्नल है, एक तरफ इंटरनल है, एक तरफ एक्सटर्नल है। तो त्रिभुज में 3 इंटरनल एंगल है तो 3 एक्सटर्नल एंगल भी है। इसी तरह से चतुर्भुज में भी होता है। तो हम पहले ये दिखाएं कि चतुर्भुज में कितने साइड है, कितने एंगल है। चतुर्भुज में 4 साइड है और 4 एंगल है। जब हम चतुर्भुज चक्कर पढ़ाएंगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, चतुर्भुज के भी बहुत सारे प्रकार है, वहां पर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हम चतुर्भुज में आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि इसमें जो ये इंटरनल एंगल होता है, इसका एडिशन 360 डिग्री होता है। इसको कैसे दिखाना है? इसको दिखाने के लिए हम बीचे बीच एक जो है लाइन, इसको जो खींच लेंगे, इसका नाम है डायगोनल, जिसको हम लोग विकर्ण या कर्ण भी बोलते हैं। विकर्ण बोलेंगे क्योंकि यह चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए इसको हम विकर्ण ही बोलेंगे। ये डायगोनल खींच लेंगे तो इस तरह से हमारा 2 ट्रायंगल बन जाएगा। एक ट्रायंगल का नाम ABD या दूसरा का नाम BCD। और हमको मालूम है कि एक ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल का योगफल 180 डिग्री।
फिर इसमें दो ट्रायंगल है तो दोनों के इंटरनल एंगल को जोड़ेंगे तो 180 180 360 डिग्री। ये तो मौखिक हो गया। अब इसको हम प्रमाणित करके कैसे देखें? पहले इससे हम चित्र से सवाल बनेगा। सवाल ये बनेगा कि सिद्ध करें कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है। 360 डिग्री के जगह पर 4 समकोण दे देगा, या फिर पूछता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल ज्ञात करें। बच्चे तुम देखते होगे कि मैं पहले फिगर बना करके तब प्रॉब्लम बनाता हूं। किताब में पहले प्रॉब्लम फिर फिगर में बनाता है। उल्टा आपको मैं दोनों तरफ से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ज्यामिति में जितने भी स्टेटमेंट हैं उसको हम पहले फिगर में बदलेंगे, फिर उस पर सोचेंगे कि हमको क्या करना है, कैसे बनना है, कैसे जाना है। क्योंकि ज्योमेट्री में फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना फिगर का तो ज्योमेट्री हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों इसमें अब हम आंसर की ओर चलेंगे। लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है जिसके कोण अंतः कोण या सिर्फ कोण कर देने से भी अंतः कोण क्रमशः ABCD है। Let be ABCD are quadrilateral. The internal angle ABCD. To prove that, तो सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D = 360 डिग्री। अब प्रूव करने के लिए हमने एक विशेष प्रकार का कंस्ट्रक्शन किया है। B से D को मिलाया, ठीक। अब प्रमाण त्रिभुज ABD में कोण ADB प्लस कोण ABD प्लस DAB 180। हम जानते हैं त्रिभुज में तीन कोण, तीनों कोण का योगफल 180। फिर इस त्रिभुज में त्रिभुज BCD में एंगल BDC प्लस DBC एंगल BCD 180। दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो देखो ABD BCD BDC प्लस ABD DBC प्लस DAB प्लस BCD 360 180 180 360। ये देखिए तो ABD और BCD कौन कौन है?
ए डी बी और बी डी सी, ए बी डी, अब बी डी सी। इसका मतलब ये कौन कौन है? डी कौन है? यही ना, पूरा कौन है? ये डी कौन है? इन दोनों के जगह पर हम लिखेंगे कौन डी। फिर आते हैं यहाँ ए बी डी, ए बी डी, ये कौन है? ए बी डी, ये कौन है? और डी बी सी, डी बी सी, ये कौन? इसका मतलब दोनों कौन मिलकर के हो गया कौन बी। यहां से ये दोनों मिलकर के हो गया कौन बी। और ये तो पूरा आपका ए है, डी ए बी है, ये पूरा कौन है। और ये भी पूरा कौन है, ये सी 360। अब इसको थोड़ा सीरियली लिख ले तो लिखेंगे पहले कोण ए को, कोण ए, फिर कोण बी को, कोण सी प्लस कोण डी 360, ये प्रूफ हो गया। और सर आपके समझ में भी आ गया होगा। अब चतुर्भुज, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद बहुभुज, बहुभुज। तो बहुभुज में भी होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने बताया कि त्रिभुज में बहिष कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज में क्या होता है? देख लेते हैं चतुर्भुज में क्या है। सामने चतुर्भुज है, चतुर्भुज में भी देख लेते हैं कि इसके बाहरी कोणों का योगफल क्या होता है। जो होगा उसको हम प्रश्न बना देंगे, पहले निकाल के देख लेते हैं। चलिए तो चतुर्भुज बनाते हैं। ये कोई चतुर्भुज है, इसकी भुजा को बढ़ा लेते हैं। ये भुजा ऐसे बना लिए, ये भुजा ऐसे बना लिए, ये भुजा ऐसे बना लिए, ये भुजा ऐसे बना लिए। पहले से नाम था ए बी सी डी, अब बी सी को पी तक बढ़ाए और सी डी को जो है क्यू तक बढ़ाए, डी ए को आर तक बढ़ाए और ए बी को एस तक बढ़ाए। तो देखिए तो बाहर में कौन सा कोण बन रहा है? ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है। ये कितना होगा? पहले प्रश्न, चित्र से प्रश्न सिद्ध करें या नहीं, मान दिखा ले भाई, अभी नहीं। चतुर्भुज के बहिष कोणों का योग फल निकालें। त्रिभुज के बहिष कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और यहाँ चतुर्भुज आ गया, इसका बहिष कोण का योगफल क्या होता है ये निकालेंगे। फिर इसके बाद पंचभुज, षटभुज या बहुभुज का भी हम निकालेंगे। पहले इसकी बात कर ले। देखिए आप लोग मुद्रावानी निकालेंगे। ये देखिए चतुर्भुज के ये अंतर कोण का योगफल तो 360 होता है। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। ये दोनों भी जोड़ेंगे 180, यहाँ भी जोड़ेंगे 180, यहाँ भी जोड़ेंगे 180, 180, 180, 360, 360 और फिर 180, 360, यानी 720 डिग्री यह अंतर कोण और बाहरी कोण हो जाएगा। अंतर कोण जो बाहरी कोण 720 डिग्री हो जाएगा। उसमें से यह अंतर कोण 360 घटाएंगे, 360 हो गया। इसका मतलब चतुर्भुज के भी बाहरी सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और पंचभुज के भी सभी बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। षटभुज जो होता है 6 भुजा वाला, उसके भी सभी बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है।
आगे जा करके प्रूव करेंगे कि यदि कोई बहुभुज है तो उसके भी सभी बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चलो इसको प्रमाणित करना पड़ेगा। माना कि एबीसीडी कोई चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज का सिंबल है, जिसकी भुजा BC को P तक और CD को Q तक और DA को R तक और AB को S तक बढ़ाया गया, तो बहिष्कोण कहां से शुरू हो जा रहा है? DCP प्लस QDA प्लस RAB प्लस BCS इक्वल टू व्हाट? इसका वैल्यू निकालना है, हम लोग पहले लिख देंगे। क्योंकि चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना? 360, जो अभी हमने पीछे प्रमाणित किया है, इसको एक मान के रख देते हैं। अब सब शीर्ष बिंदु पर कहां से? यहीं से शुरू हो जाते हैं, बिंदु C से। कोण C प्लस ये 180, कोण C प्लस इसका नाम DCP 180। इसी तरह से कोण B प्लस QDA 180। इसी तरह से कोण C प्लस RAB कोण C प्लस कोण C प्लस DCP 180, कोण B प्लस B कोण ये हो गया CBS, और एग्जाम कहीं चला गया, CBS 180। और अब आते हैं कोण D पर, कोण D प्लस QDA 180। और आते हैं पॉइंट A पर, कोण A प्लस RAB 180, सबको जोड़ देंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण DCP CBS QDA प्लस कोण RAB 720 डिग्री। और इसका वैल्यू हमको मालूम है पहले से, इसका वैल्यू पहले से हमको मालूम है, इसका निकालना है। इसके जगह पर हम 360 डिग्री लिखेंगे, तो 360 प्लस कोण DCP प्लस QDA प्लस RAB प्लस BCS 720।
तो यही हो जाएगा कोण DCP QDA प्लस RAB प्लस BCS 720 में से 360 घटा दोगे 360 डिग्री। यही बच्चों देखो, ज्योमेट्री बहुत ही रोचक विषय है। चित्र बना करके जितनी व्याख्या करके जितनी अच्छी तरह से आप लिख दो उतने ही अच्छे अंक इसमें आते हैं। और सबसे रोचक मैथमेटिक्स में यही पार्ट है। अब आपके सामने हम चतुर्भुज त्रिभुज की बात की। अब क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बहुभुज का भी बता देते तो मजा आ जाता। और मैं भी चाह रहा हूं कि आपको हम बहुभुज का भी बता ही दें। चलिए तो बहुभुज की बात करते हैं। ये बहुभुज है क्या? बहुभुज का मतलब ये है जिसमें बहुत भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, 4 7 भुजा हो, 8 भुजा हो, ये सब के सब बहुभुज हो गए। और इस बहुभुज में अंतःकोणों का योगफल और इसी बहुभुज में हम निकालेंगे बहिष्कोणों का योगफल। पहले चित्र फिर उससे सवाल। बच्चों मान लो ये कोई बहुभुज इसमें बहुत सारी भुजाएं। बहुभुज का मतलब बहुत सारी है। डॉट डॉट हम लगा दिए, इसका मतलब बहुत सारी भुजाएं। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और डॉट 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 करके ये कहां तक है? एन। बहुत सारी भुजाएं और बहुत सारी भुजाएं। इसमें बहुत सारे अंतःकोण होंगे। एक अंतःकोण ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एगो ये होगा, एगो ये होगा। बहुत सारे भुजाएं हैं तो बहुत सारे अंतःकोण इसलिए होंगे कि ये सभी भुजाएं एक दूसरे को जहां जहां जुड़ेगी वहां वहां क्या बन जाएगा? अंतःकोण बन जाएगा। इसको हम लिख लेंगे बाद में, पहले इसको समझते हैं कि माना कि ए बी बी सी सी डी डी ई डी एफ और एन कोई बहुभुज है जिसमें एन भुजा है। एन भुजा है इसलिए इसमें एन शीर्ष बिंदु भी होंगे। एन मीन्स हुआ 5 भुजा होगा तो 5 भी शीर्ष बिंदु होंगे, 10 भुजा होगा तो 10 शीर्ष बिंदु होंगे, 20 भुजा होगा तो 20 शीर्ष बिंदु होंगे। तो हमको दिखाना है कि ये अंतःकोण ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ ई जोड़ एफ जोड़ एन ये कितना होगा, इसका मान निकालना। तो हम इसको आप सवाल बनाते हैं। प्रश्न, एन भुजा के बहुभुज, बहुभुज बोल रहे हैं हम, कोई समबहुभुज नहीं बोल रहे, बहुभुज। कोई भुजा की माप कुछ भी हो सकती है। एन भुजा के बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करें। ये आपके प्रश्न हो गए। चित्र से हमने प्रश्न बनाए। आपकी किताब में प्रश्न होते हैं तब चित्र बनता है। चाहे जिस क्लास का हो बुक आपको देखना पड़ेगा किस क्लास में है, कहां है, लेकिन है किसी क्लास में। मान लेते हैं, माना कि ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 एन भुजा का कोई बहुभुज है तो अंतःकोणों का, यानी कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी जोड़ कोण एन का मान निकालना है। चलिए निकालते, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है।
मिलाते जाएंगे। एन है तो इसलिए डॉट से मिलेगा। अब यहां पर देखने वाली चीज दिलचस्प बात है कि त्रिभुज में ये बहुभुज में एन भुजा है, एन शीर्ष बिंदु है। और देखिए इसमें ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ई, ई ओ एफ, एफ ओ एन। कितने त्रिभुज बनेंगे? एन भुजा है इसलिए एन त्रिभुज बनेंगे। एन मतलब यदि 10 त्रिभुजा रहता तो 10 त्रिभुज बनते, 10 शीर्ष बिंदु होते तो 10 बनते। लेकिन यहाँ पर एन आपका शीर्ष बिंदु है, एन भुजा है, इसलिए एन त्रिभुज बनेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रमाण कि चूंकि नहीं पहले भाई रचना जो हमने किया उसको लिखना पड़ेगा, जो करेंगे लिखेंगे। बहुभुज के मध्य एक बिंदु ओ लिया, फिर क्या किया? ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, डॉट ओ से एन को मिलाया। अब प्रमाण, चूंकि बहुभुज में एन भुजा तो एन शीर्ष बिंदु होंगे एवं त्रिभुज की संख्या भी एन होगी। ये सारे त्रिभुज की संख्या भी एन होगी एवं त्रिभुज की संख्या एन होगी। अब पहले हम एक त्रिभुज को बात करते हैं। इस त्रिभुज में देखो, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण 180, 180 का मतलब 2 समकोण। फिर इस त्रिभुज में आएगा तो ये कोण यहां मिल जाएगा, फिर ये कोण शुरू होगा और ये देखो इसे मिलेगा, फिर 180 यानी 2 समकोण। इसमें 2 समकोण, इसमें 2 समकोण, फिर इसमें भी घूमेंगे तो इधर ये शुरू होगा, ये घूमता जाएगा, 3 समकोण, 2 समकोण, 2 समकोण, 2 समकोण, फिर इधर बढ़ेंगे। इस तरह से हम यदि बढ़ते जाएंगे, चारों तरफ घूमेंगे तो घूम के गोल हो जाएगा और ये सारा जो है शीर्ष बिंदु आ जाएगा। तो क्या बनेगा? देखते हैं क्या बनता है। एक जगह पर इस त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल इस त्रिभुज में 180 डिग्री। तो पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि बहुभुज में त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC, त्रिभुज COD कितने? n त्रिभुज हैं। और प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 2 समकोण, तो इसके तीनों कोण का योगफल क्या होगा? यानी कोण A प्लस कोण ये B प्लस ये। इसीलिए त्रिभुज AOB के सभी कोण का योगफल, या ऐसे लिखें, चूंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 2 समकोण, 2 समकोण मतलब 180। इसीलिए n त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल क्या होगा? 2n समकोण। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। n त्रिभुज के सभी कोणों के योगफल का मतलब हो जाएगा a जोड़ b जोड़ c जोड़ d जोड़ e जोड़ f जोड़ n जोड़ o बिंदु पर बने हुए सभी कोण। ये n
त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल की जगह पर आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण डॉट डॉट एन और प्लस ओ बिंदु पर बने कोण, ये सब मिलके हो जाएगा दो समकोण, यानी 2n समकोण, दो समकोण नहीं 2n समकोण। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस डॉट डॉट प्लस कोण एन, अब ओ बिंदु पर कितना कोण बनता है? वो बिंदु ये आपका है, ये चारों तरफ घूम जाएगा तो ये बन जाएगा 4 समकोण। कितने समकोण बन गए? 4 समकोण, यानी किसी बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री यानी 4 समकोण, 4 समकोण बराबर 2n समकोण। अभी 4 समकोण को उधर भेज देते हैं, 4 समकोण को इधर भेज देते हैं, यहीं पर लिख दें। चलिए इसको मिटाता हूं, तो लिखता हूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस डॉट 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 कोण एन बराबर 2n अब माइनस 4 समकोण है, इधर उधर जाकर के हो जाएगा माइनस 4 समकोण। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डॉट डॉट एन, देखो बच्चों दो यहां भी दो यहां भी कॉमन ले लो तो 2 इंटू एन माइनस 2 समकोण। इस तरह से यह आपको मालूम हो गया कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हो गया, इस पर सवाल भी बताएंगे, इसलिए इसको याद भी रखना है। अतः हम कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2 इंटू एन माइनस 2 समकोण। यह तब था जबकि त्रिभुज की कोई भुजा आपको मालूम नहीं थी कि कोण क्या है, बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है, कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों यह एक फार्मूला हो गया जिस पर कुछ सवाल आपको हम बाद में बनाएंगे, लेकिन इस सवाल को दूसरे तरह से भी पूछा जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे और सवाल इसी सवाल को पूछने के दूसरे तरीके कैसे पूछा जाता है सिद्ध करें कि एकदम जियोमेट्री की भाषा में, जियोमेट्री मेथड में से पूछा जाता है। सिद्ध करें कि एन भुजा के बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2 इंटू एन माइनस 2 समकोण होता है। आपको इस तरह से भी सवाल पूछेगा, एक बनाना है, दोनों एक ही तरह है, या तो आप कोण निकालिए या प्रमाणित कीजिए, बात एक ही हुआ। और इसी के साथ इसको हम समापन करते हुए, और थोड़ा सा आपका प्रश्न दिमाग में दौड़ रहा होगा कि सर ये बता दें कि इसमें बहिष्कोण कैसे होता है 360।
अब कोई बहुभुज है, मान लीजिए बी सी डी, ये एन बहुभुज है। आपको दिखाना है ये बहिष्कोण, भुजा बनाएंगे ये बहिष्कोण, इसको 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 बनाएंगे ये बहिष्कोण। ये सब बहिष्कोण का योगफल कितना होता है? उत्तर वही है, हमने पहले बताया भुजा कितनी हो लेकिन बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री यानी 4 समकोण होता है। प्रश्न पूछने के दो तरीके। पहला तरीका, इन भुजा के बहुभुज के बहिष्कोण की माप बताएं, या फिर सिद्ध करें कि इन भुजा के बहुभुज के बहिष्कोण एन भुजा के बहुभुज के बहिष्कोण के योग की माप बताएं, के योग की माप बताएं। या पूछेगा सिद्ध करें कि एन भुजा के बहिष्कोण सिद्ध करें कि एन भुजा के बहुभुज के बहिष्कोण का योग 4 समकोण होता है। अब इसको पहले तो लिखना होगा, माना कि ए बी सी डी एफ डॉट 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 एन भुजा का एन भुजा का कोई बहुभुज है, तो सिद्ध करना है कि बहिष्कोणों का योग 4 समकोण। अब देखिए बहुभुज में एन भुजा है तो एन शीर्ष बिंदु होंगे, एन भुजा है तो एन शीर्ष बिंदु होंगे, और एक शीर्ष बिंदु पर एक बनता है अंतःकोण, एक बनता है बहिष्कोण, एक बनता है अंतःकोण, एक बनता है बहिष्कोण, एक बनता है अंतःकोण, एक बनता है बहिष्कोण, एक बनता है अंतःकोण, एक बनता है बहिष्कोण। यानी एक बिंदु पर एक अंतःकोण बनता है, एक बहिष्कोण बनता है। तो चूंकि एन शीर्ष बिंदु है, इस तरह से एन अंतःकोण बनेगा और एन बहिष्कोण बनेगा। इस बात को लिखेंगे पहले, तब आगे बढ़े। चूंकि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, n है, इसीलिए बहुभुज में शीर्षों की संख्या भी कितनी होगी? n होगी। ठीक, और एक शीर्ष पर एक अंतःकोण बनेंगे, एक बहिष्कोण बनेंगे, और ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनेंगे, यानी 2 समकोण बनेंगे। क्योंकि एक शीर्ष पर बहिष्कोण प्लस अंतःकोण मिलकर के 2 समकोण बनाएगा।
पर बहिष्कोण का योग प्लस अंतः कोणों का योग दो n समकोण हो जाएगा। एक शीर्ष पर यदि दो समकोण अंतःकोण बहिष्कोण इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो n अंतः n शीर्ष बिंदु पर बहिष्कोण जोड़ अंतःकोण मिलके 2n समकोण होगा। इस तरह से n शीर्ष पर बहिष्कोण का योग निकालना है का योग और अंतःकोण का योग हमको पहले से मालूम है 2 into n minus 2 समकोण प्लस 2 समकोण बराबर 2n समकोण। अब यह प्लस में उधर भेज दीजिए माइनस में, इसलिए n शीर्ष पर बहिष्कोणों का योग 2n minus 2 into n minus n plus 2 समकोण। अब हल कर देना है। n शीर्ष पर बहिष्कोणों का योग 2n माइनस 2 से n को गुणा करेंगे 2n माइनस 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 प्लस 4 समकोण। ये 2n कट गया। n शीर्ष पर बहिष्कोणों का योग 4 समकोण। ये इक्वल करना था, इक्वल हो गया। बच्चों समय की गति बड़ी तेजी से भाग गई और आपका ये 50 मिनट का क्लास हो गया। और मैं तो सोच रहा था बहुत सारे सवाल आपको बताऊंगा, लेकिन यही अटक गया। तो आपको अभी मैं 4 फार्मूला लिखने वाला हूं जो आपको आज याद कर लेना है। फिर कल से ज्यादा सवाल पर हम जाएंगे जो आपको बनाना भी है और हमको बताना भी है। पहला फॉर्मूला जो आप याद करेंगे, याद करना है n भुजा के बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2 into n minus 2 समकोण। और दूसरा है n समबहुभुज प्रत्येक अंतःकोण बराबर 2n minus 4 by n। समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर 2n minus 4 by n। तीसरा n भुजा के बहुभुज
के बहिष्कोणों का योग और समकोण। और जब यही आपका समबाहु हो जाएगा, समबाहु भुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर 4/n। तो बच्चों, आज का क्लास इसी के साथ समापन करते हैं। ये सूत्र आपके जो बोर्ड पर दिख रहे हैं इसे नोट कर लोगे, और इससे संबंधित और बहुत सारे सवाल त्रिभुज में आपको हम बताएंगे। और समय का सदुपयोग करना है, आप अपने नेट को बचा के रखें, पढ़ाई के समय में यूज करें। बाय द वे, पढ़ाई के वक्त आपका नेट काम नहीं कर रहा हो तो बाद में जब आपको नेट आए तो उस समय में आप जो है YouTube चैनल, जो क्वांटम सेंट्रल स्कूल का जो चैनल है, जो आपको लिंक दिया गया है, उससे आप निकाल करके पीछे के भी क्लास को और आज के क्लास को भी सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करें। और साथ ही फिर मैं एक बार कहूंगा कि जो आपके बड़े भाई हैं, जो पास पड़ोस के बच्चे हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जिनका कि मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप ऐसे बच्चों को हमारा स्कूल का, अपना स्कूल का लिंक भेजें ताकि वो बच्चे भी इस पढ़ाई का भरपूर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।